लास्ट क्लास में हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस कैसे होती है। अब इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म मैंने बताया कि 3 स्टेप में होते हैं, 3 चीजें बनती हैं। कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनता है पहला, कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनते हैं दूसरा, और कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनते हैं तीसरा। यानी 3 मेटाबॉलिज्म होती है अलग अलग। तो उसमें से अगर मैं बात करूं कि पहला मेटाबॉलिज्म कि कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड कैसे बनती है, तो हम बात करेंगे पहला कि कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड कैसे बनता है। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कि बाइल एसिड्स हमारे बॉडी में कौन कौन से होते हैं। हमारी बॉडी में जैसे कि कोलिक एसिड, लिथोकोलिक एसिड, ग्लाइकोकोलिक एसिड, टाउरोकोलिक एसिड और डीऑक्सीकोलिक एसिड, जितने भी प्रकार के कोलिक एसिड बनते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, कोलिक एसिड, डीऑक्सीकोलिक एसिड, टाउरोकोलिक एसिड, ग्लाइकोकोलिक एसिड। ठीक है, ये सारे जो कोलिक एसिड्स है ये हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ये बाइल एसिड्स है। अब ये बाइल एसिड्स का निर्माण कैसे होता है, हमें बस क्या करना है, बस साइकिल याद करनी है, स्ट्रक्चर याद करना है, मतलब स्टेप याद करना है, स्टेप कौन कौन स्टेप में हो रहा है, और कुछ भी इस पे खास लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से कैसे बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल से हमारा जो अगला पहला बनता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। यानी कोलेस्ट्रॉल में क्या होगा, 7th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाएगा, तो नाम हो जाएगा 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाने के लिए एंजाइम क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोक्सीलेज। तो कौन सा हाइड्रोक्सीलेज, बस ये लिखो और एंजाइम नाम लिखो, तो नाम लग जाएगा कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोक्सीलेज। एंजाइम का नाम क्या है, कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोक्सीलेज। और जब भी हम हाइड्रोक्सीलेज लगाएंगे हमें यहाँ पे H2O को तोड़ना पड़ेगा, H+OH-। ठीक है, ये सब अलग चीजें जाएगी। तो क्या बनेगा पहले स्टेप में, कोलेस्ट्रॉल से 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। अब ये 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 2 भागों में बेस से टूट जाता है। एक का भाग का नाम होता है कोलिक एसिड और दूसरे भाग का नाम होता है कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। आई रिपीट अगेन, यानी 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल 2 भागों में टूट जाएगा। पहले वाले भाग को बोलते हैं कोलिक एसिड और दूसरे वाले भाग को बोलते हैं कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। अब ये जो कोलिक एसिड है इसमें 2 अलग अलग अमीनो एसिड्स, या तो ग्लाइसिन या तो टाउरिन, जब ये मिलते हैं तो 2 अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। अगर कोलिक एसिड ग्लाइसिन के साथ मिलता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड के साथ मिलता है, तो बनता है ग्लाइकोकोलिक एसिड। कितना आसान याद करना, ग्लाइसिन प्लस कोलिक एसिड ग्लाइकोकोलिक एसिड। और यही कोलिक एसिड जब टाउरिन से मिलेगा तो नाम क्या हो जाएगा, टाउरोकोलिक एसिड। बस नाम आगे लगाना है। ठीक है, ग्लाइसिन से मिला तो ग्लाइकोकोलिक एसिड और टाउरिन से मिला टायरोकोलिक। ये दोनों क्या है, अलग अलग बाइल एसिड है। अब यही बाइल एसिड जब इंसान के पेट में बैक्टीरिया जो होते हैं ना, आपको पता है इंसान के इंटेस्टाइन होता है लैक्टोबैसिलस, वो बैक्टीरिया ग्लाइकोकोलिक एसिड को बदल देता है डीऑक्सीकोलिक एसिड। यानी डीऑक्सीकोलिक एसिड भी एक प्रकार का बाइल एसिड है जो कैसे होता है, जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। दूसरी तरफ आ जाए तो जो कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड है, जब ये ग्लाइसिन के साथ और टाउरिन के साथ, जैसे यहाँ पे है ना ग्लाइसिन और टाउरिन, तो यहाँ भी 2 चीज मिलेगा। अगर ग्लाइसिन के साथ मिलेगा तो नाम हो जाएगा ग्लाइको केनोडॉक्सीकोलिक एसिड, और अगर टाउरिन से मिलेगा तो टाउरिन कीमोडॉक्सीकोलिक एसिड। बस नाम चेंज करना है आपको। उसके बाद ये भी बदल जाता है लिथोकोलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया से क्या बन जाएगा, लिथोकोलिक एसिड। ये ढेर सारे जैसे कोलिक एसिड, ग्लाइकोकोलिक एसिड, टायरोकोलिक एसिड, डीऑक्सीकोलिक एसिड, लिथोकोलिक एसिड, ये सब जो है हमारे बॉडी के बाइल एसिड्स हैं। इनका निर्माण किससे होता है, कोलेस्ट्रॉल और अमीनो एसिड के मिलने से होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद बनाना पड़ेगा। आप स्ट्रक्चर बना लीजिए अपनी कॉपी में। तो ये हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल टू बाइल एसिड। अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल से कैसे बनते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन। तब से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं दूसरा लिख रहा हूँ। अब बात कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल से कैसे बन रहा है स्टेरॉयडल हार्मोन। दूसरा स्टेप है, यानी दूसरी हेडिंग है कोलेस्ट्रॉल इनटू स्टेरॉयडल हार्मोन्स, यानी दूसरा मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे। तो पहले ये जान लीजिए व्हाट इज द स्टेरॉयडल हार्मोन्स। हमारे बॉडी के अंदर जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं इसको हम लोग सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं। जैसे कि मेल्स में बेसिकली टेस्टोस्टेरोन होता है, कार्टिसोन होता है, ठीक है, और इसको एल्डोस्टेरोन भी कह सकते हैं। फीमेल्स में बात करें तो प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है। ये सब सारे हार्मोन्स जो होते हैं ये सेक्स हार्मोन्स हैं। इसके साथ साथ हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले कुछ हार्मोन जैसे कि कार्टिसोन, ठीक है, कार्टिसोन, ये सब जो है हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन है। क्यों बोलते हैं इनको स्टेरॉयडल हार्मोन, क्योंकि इनके अंदर स्टेरॉयडल रिंग पाई जाती है। तो ये स्टेरॉयडल रिंग किस में पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल में पाई जाती है। इसलिए जो स्टेरॉयडल रिंग इन हार्मोन्स में आता है वो कहां से आता है, वो कोलेस्ट्रॉल से आता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से इनका निर्माण होता है। तो अब ये कैसे बनते हैं, बस आपको स्टेप याद करने हैं और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, एक एंजाइम होता है CYP11 है। CYP अंदर साइटोक्रोम एंजाइम होते हैं जो हमारे लीवर से पाए जाते हैं बॉडी में। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है इस एंजाइम से जाता है प्रेग्निन में। एक वर्ड है प्रेग्निन, ठीक है, ध्यान समझिएगा। यानी कोलेस्ट्रॉल से क्या बनेगा, प्रेग्निन, और फिर वो प्रोग्निन कन्वर्ट हो जाता है प्रोजेस्टेरोन में, जो कि एक तरह का कैसा हार्मोन है, एक स्टेरॉयडल हार्मोन है जो कि कहां पाया जाता है, फीमेल्स में।
तो ये बन गया प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो फिर से दो भागों में अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट हो सकता है 11 डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरॉन में, ठीक है, 11 डीऑक्सी कार्टिकोस्टेरॉन में, फिर ये बदल जाएगा कार्टिकोस्टेरॉन में, और कार्ट को बदल जाता है एल्डोस्टेरॉन। कार्टिकोस्टेरॉन और एल्डोस्टेरॉन दोनों क्या है हमारे स्टेरॉयडल हार्मोन जो मेल से पाए जाते हैं, यानी कार्टिकोस्टेरॉन और फिर एल्डोस्टेरॉन। दूसरी तरफ अगर हम जाए, फीमेल्स की तरफ जाके जाए या मेल की तरफ, दोनों में साइकिल अलग अलग होती है, तो वहां पे 17 ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में। आई रिपीट, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद ये जो 17 अल्फा हाइड्रोक्सी है ये दो स्टेप में टूट सकता है। एक ये बनाएगा 11 डीऑक्सी कार्टिसोल, जिससे कार्टिसोल बनेगा, और दूसरा इससे बनता है एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, और इससे एस्ट्राडाइऑल। यानी आपको ये साइकिल या बस आपको लिख लेनी है, और फोटो खींच लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर साइकिल को बनाइए। बस आपको साइकिल बनानी, जब भी एग्जाम में पूछेगा मेटाबॉलिज्म, आप बस ये साइकिल बना के छोड़नी है, इसमें और एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर तीसरा है कन्वर्जन ऑफ विटामिन इनटू विटामिन D3, इसकी हम बात करते हैं। तीसरा है हमारा कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी, यानी विटामिन डी कैसे बनाएगा, यानी मेटाबॉलिज्म में तीसरा स्टेप है कि विटामिन डी का निर्माण कैसे होता है कोलेस्ट्रॉल में। तो आप एक चीज समझिए फ्रेंड, अपने पता है विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन D3 को हम लोग बोलते हैं कोलियोकैल्सीफेरॉल, ठीक है। आगे बात करते हैं अगर हम लोग, तो अच्छा आपने एक चीज सुना होगा कि जो सनलाइट होती है, धूप से विटामिन डी मिलता है, ऐसा आपने सुना है? एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, विटामिन डी मिलता नहीं है धूप से, हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है, और विटामिन डी बनने के लिए एक्चुअल में धूप की आवश्यकता होती है। अगर हमारी बॉडी में धूप हमको नहीं मिलेगा तो विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं होता है। तो एक्चुअल में विटामिन डी के लिए धूप इसेंशियल है, लेकिन धूप से मिलता नहीं है हमारी बॉडी में, सिर्फ धूप से बनता है। कैसे बनता है इसको समझते हैं हम आज की टॉपिक में। तो कैसे होता है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में एक्यूमुलेट होता है, और लीवर में एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण बन जाता है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। यह 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, ये इसमें कन्वर्ट होगा। अब क्या होगा कि हमारे, अब ये जो हमारी बॉडी में है 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, अब इसमें कुछ फोटोकेमिकल रिडक्शन रिएक्शन होगा। फोटोकेमिकल रिडक्शन रिएक्शन, फोटो नाम से लग रहा है फोटो लाइट। अब इस रिएक्शन को इसमें कन्वर्ट होने के लिए विटामिन D3 बनने के लिए यूवी रेडिएशन चाहिए, कम से कम 200 से लेकर 300 नैनोमीटर तक का। और ये हमको कहां से मिलेगा? ये हमको मिलेगा धूप से, यानी जो हम सनलाइट में बैठते हैं, तो सनलाइट में बैठने के कारण ये अगला स्टेप होता है। अगर सनलाइट में आप नहीं बैठते, आपको बॉडी को धूप नहीं मिलेगी, तो ये स्टेप, अगला स्टेप कन्वर्जन नहीं होगा। और जैसे ही फोटोकेमिकल रिडक्शन हमारी बॉडी में होता है, तो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो प्री विटामिन D3 में बदल जाता है। दिस इज कॉल्ड प्री विटामिन D3, यानी विटामिन D3 का प्रिकर्सर फॉर्म है, पहले का फॉर्म है, तो प्री विटामिन D3 बदलता है। फिर हमारे बॉडी में इसका आइसोमेराइजेशन होने के बाद ये कोलियोकैल्सीफेरॉल यानी विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। विटामिन D3 बदलता है, और फिर हमारे लीवर में जाते हैं, वहां पे एग्जाम हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम लगता है, और वहां पे फिर ये कैल्सीडाइऑल यानी विटामिन डी बन जाता है। विटामिन कैल्सीडाइऑल या विटामिन डी, और विटामिन D3 क्या है? कोलियोकैल्सीफेरॉल है। तो ये एक तरह का रिएक्शन है जो आपको नोट करना है कि हमारे बॉडी में कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे विटामिन D3 का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बहुत डिटेल नोट्स था पूरा का पूरा, जो बी फॉर्म में पूछा सकता है, डी फॉर्म में चांसेस बहुत कम है इसके। आगे एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर में, यानी इस चैप्टर का, यानी कि आप देखिए कि यूनिट 3 का जो पहला पार्ट है फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, उसमें है डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। अगर हमारी बॉडी में लिपिड मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है या प्रॉब्लम सही से नहीं होता, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जैसे आपको मैंने बताया कि ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है, मैंने बताया ना, जो हमारे बॉडी में HDL की मात्रा घट जाए, और VLDL और LDL इनकी मात्रा बढ़ जाए, तो बॉडी में ओबेसिटीज होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, तो मोटापा आने लगता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज होने लगता है बॉडी में, मसल्स में, ठीक है। बाकी दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तो ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पैथोलॉजी में, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप इसको सीखना चाहें तो बुक से खुद से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस बताया था आपको, क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें जैसे जैसे धीरे धीरे इकट्ठा होते होते एथ्रोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, ल्यूमेन साइज घट जाता है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कार्डियक हार्ट फेलियर, CHF हो सकता है, आपके हार्ट में ब्लॉक, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगा, जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है। हाइपरटेंशन हो सकता है, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका बॉडी में काफी बढ़ सकता है। ये सब अलग अलग बीमारियां हैं जो फैट मेटाबॉलिज्म यानी कि डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म है, यानी हमारी बॉडी में अगर लिपिड मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं चल रहा है, तो ये बीमारियां हमको हो सकती है। ये आसान है, बहुत ऑलरेडी सब पढ़ चुके हो, इसका नोट्स बुक से या कहीं से आप खुद से बना सकते हो। अगर आप हमारी वेबसाइट से जो नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आगे चलिए बात करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 3 में दो टॉपिक थे, दो चैप्टर थे। लिपिड मेटाबॉलिज्म वो हमने खत्म कर लिया है।
दूसरी बात करेंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में क्या है कि ढेर सारे अमीनो एसिड की सिंथेसिस है, उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरिया साइकिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर यानी पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, फिर 2-3 लेक्चर में यूनिट 3 को हम लोग खत्म करेंगे। अब आप शिकायत मत करिएगा कि मैं सेकंड ईयर नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू।